तो करते 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का आज खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। भंडार खोलने से पहले अधिकारियों ने की मीटिंग, भंडार खोलने की बन रही है रणनीति। रत्न भंडार खोले जाने को लेकर संसाधनों के साथ मंदिर में टीम मौजूद। रत्न भंडार खोलने से पहले की गई विशेष बैठक। मंदिर परिसर में लाए गए लकड़ी के बॉक्स, मंदिर से मिला खजाना बॉक्स में रखा जाएगा। कटरे का टीम पहुंची। उधर पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर को जारी किया नोटिस। आर्म्स लाइसेंस को लेकर 10 दिन में मांगा जवाब। मनोरमा खेड़कर का पिस्टल लहराते हुए तस्वीर हुई थी वायरल। पूजा खेड़कर की कार को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने किया सीज। निजी ऑडी कार में लगाई थी कॉल और लाल बत्ती लगाई थी और 26,500 रुपए का जुर्माना बकाया था। पुणे में खेड़कर फैमिली के घर पहुंची पुलिस। पूजा की मां की तलाश में नेशनल सोसाइटी के 12 नंबर बंगले में पहुंची थी पुलिस। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर एफबीआई का बयान सामने आया। घटना के जुटा रहे हैं लगातार जानकारी और जांच के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। एफबीआई ने अपने बयान में कहा, देश के लोगों के साथ खड़े हैं। ट्रंप पर हमले की जांच जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की कार्य समिति की मीटिंग। लखनऊ में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग और मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद। बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र ने अपने बयान से लिया यू टर्न। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रमेश चंद्र ने यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब होने की कही थी बात। सोशल मीडिया पर मेरे एक वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार 2027 में फिर आएगी। जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले पर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान सामने आया। कहा, देश में दूसरे देश का झंडा लहराना गैर कानूनी। फिलिस्तीन का झंडा लहराना और जगह जगह जुलूसों में फिलिस्तीन के झंडे को इस्तेमाल करना ये अखलाकन जुर्म है और गैर कानूनी भी है। बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों में से एक मुठभेड़ में ढेर। पिछले 5 दिनों से 11 संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस। केरल के तिरुवनंतपुरम में लापता व्यक्ति की तलाश जारी। नगर निगम का कर्मचारी है लापता युवक। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। 2 युवकों पर एफआईआर दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारातियों को खाने में मछली ना मिलने को लेकर दूल्हे ने बवाल काटा। बिन दुल्हन की लौटी बारात, बारातियों ने जमकर बवाल किया। त्रिपुरा में पंचायत चुनाव से पहले सीपीआई नेता की हत्या। पार्टी ने राज्यव्यापी बंद का किया आह्वान। 12 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों के चेहरे हुए मायूस। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शाहजहांपुर में बाढ़ से लोगों का बहुत बुरा हाल। उफान पर नदियां, लोगों को आए दिन करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में भरा पानी। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मुंबई में बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से लोगों की बढ़ रही मुश्किलें, करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। उधर प्रयागराज में तेज बारिश के कारण बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन की बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते उफान पर कामवारी नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल। बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही का मंजर। महाराष्ट्र, गुजरात, असम समेत यूपी, बिहार के कई गांव पानी में डूबे। बिहार के रोहतास में झरने में बहे लोग तो यूपी में बाढ़ से बहकर सड़क पे आया मगरमच्छ। और बहराइच में बाढ़ आपदा के बीच रिहायशी इलाकों में घूमता दिखा मगरमच्छ। लोगों के शोर मचाने के बाद बारिश के गड्ढे में घुसा। वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने किया दौरा। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बीएमसी ने लोगों से अपील की कि जरूरत होने पर ही आप घरों से बाहर निकलें। यूपी में बाढ़ बारिश से 17 जिलों के 700 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। पिछले 24 घंटे में बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1000 राहत शिविर बनाए गए।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला गांव वालों ने सीमा की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया और इसके अलावा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। चिनाब में बहकर पाकिस्तान पहुंचा युवक का शव पाकिस्तान के सियालकोट में शव का पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया। अब जम्मू के बेटे के शव के लिए पिता खा रहा है दर दर की ठोकरें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लगातार बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है राप्ती नदी, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता है। बलिया में घाघरा नदी का कटान जारी है। अब तक सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा गई है और शायद यही वजह कि प्रशासन चिंता में है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान में गिरी छत, हादसे में 7 लोगों को चोट आ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बारिश की वजह से इलाके में हुई है जलभराव की समस्या। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आग का तांडव देखने को मिला। कई घरों में लग गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर। गाजियाबाद में दबंगों ने की कैब ड्राइवर की पिटाई। सीआईएसएफ रोड पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर ड्राइवर की जमकर पिटाई हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही है वायरल। यूपी के कुशीनगर में जन्म के दौरान नवजात की मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया जबरदस्त हंगामा। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल और मारपीट के दौरान कई छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में पति की पिटाई से पत्नी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में दबंगों ने टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की। गाड़ी ओवरटेक करने पर पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। भक्तों में नजर आया उत्साह का माहौल। सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला का किया दौरा। राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की और साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जबलपुर में मध्य भारत क्षेत्र के मुख्यालय का किया दौरा। परिचालन रसद और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल क्षेत्र में सड़क का निर्माण और लोगों ने सरकार का आभार जताया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में डीजीपी तिरुमाला राव ने किए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन। पूजा कर लिया बाबा का आशीर्वाद। तमिलनाडु की नीलगिरी में मस्तिष्क मृत महिला के अंग सरकारी अस्पताल में किए गए दान। पहली बार सरकारी अस्पताल में अंग दान किए गए। अस्पताल में इलाज के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच न्यू जर्सी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पेंसिल्वेनिया में हुआ था ट्रंप पर हमला। उनके बेटे ने दी थी उनकी ठीक होने की जानकारी। What happened?